शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक्स फॉर 35 सब्सक्राइबर्स। आपके कॉपरेट की वजह से मेरे चैनल पे बहुत जल्दी 35 सब्सक्राइबर हो रहे हैं। मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि कहाँ मेरी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको दूँ। तो आपके कॉपरेट का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको फ़र्स्ट पैराग्राफ की समझ आ गई होगी जो कि फ़र्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर ख़ातमुन्नबीयीन का पहला पैराग्राफ था। मैंने उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स अलहदा करके आपको मीनिंग भी बताया और साथ मैंने थॉरोली आपको ट्रांसलेशन भी बताई थी। ठीक है, अब चलते हैं जी अपने सेकंड पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, अपना कंसल्टेशन स्टार्ट कीजिए। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए मेरे साथ नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जी। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं, द अर्ली ईयर्स ऑफ रसूलुल्लाह वर मार्क्ड बाय प्रोफाउंड पर्सनल लॉस। स्टूडेंट्स, अर्ली ईयर का मतलब होता है इब्तदाई साल। वर मार्क्ड उन पर छाप थी या निशान था, बाय प्रोफाउंड गहरे, पर्सनल लॉस कहते हैं ज़ाती सदमात को। ठीक है, पर्सनल यानी ज़ाती, लॉस मतलब नुकसान। अब लाइन का सेंस बनाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इब्तदाई सालों पर गहरे नुकसानात की गहरी छाप थी या ज़ाती नुकसानात की गहरी छाप थी। फर्स्ट लाइन क्लियर। चलते हैं सेकंड लाइन की तरफ। हिज फादर यानी आपके बाबा हज़रत अब्दुल्ला पास्ट अवे बिफोर हिज बर्थ। पास्ट अवे यानी गुजर चुके थे, बिफोर यानी पहले, हिज बर्थ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आपके बाबा हज़रत अब्दुल्ला इस दुनिया से गुजर चुके थे। एंड हिज मदर और उनकी वालिदा हज़रत आमना डाइड व्हेन ही वाज ओनली 6 ईयर ओल्ड। तब वफ़ात पा गई जब फ़कत रसूल खुदा 6 साल के थे। ऑर्फन एट सच टेंडर एज कहते हैं नाजुक उम्री को। ऑर्फन यानी यतीम हो जाना। एट सच अ टेंडर एज यानी इस कम उम्री या नाजुक उम्री में यतीम हो जाने से ही वॉज टेकन, कफ़ालत का बेड़ा उठा लिया गया, बाय हिज ग्रैंडफादर, आपके दादा ने। ठीक है, अब कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आपके वालिद गुजर गए। आप जब 6 साल के थे तो आपकी वालिदा इंतकाल कर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाजुक उम्री में यतीम हो गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत का बेड़ा आपके दादा जान ने उठा लिया, जिनका नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था। हु लवली केयर्ड फॉर हिम, जो कि बहुत शफकत से आपको परवान चढ़ाया, जिन्होंने अनटिल हिज ओन पासिंग अवे 2 ईयर्स लेटर, यहाँ तक कि वो खुद 2 साल बाद चल बसे। देयर आफ्टर, उसके बाद हज़रत अबू तालिब हिज पाटर्नल अंकल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने या वालिद के भाई ने टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाई, फॉर हिज अपब्रिंगिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवान चढ़ाने की। एंड रिमेन्ड, और वह बने रहे, अ स्टेडफास्ट गार्डियन, एक बहुत ही साबित कदम रहनुमा, थ्रू आउट हिज यूथ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहद नौजवानी में हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित कदम रहनुमा बने रहे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर थर्ड पैराग्राफ। मैंने सेकंड पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर थर्ड पैराग्राफ, जो कि कुछ इस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ ऑर्फनहुड, डिस्पाइट कहते हैं बावजूद को, चैलेंजेस कहते हैं मुश्किलात को, ऑर्फनहुड कहते हैं यतीमी के। डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ ऑर्फनहुड यानी यतीमी की मुश्किलात के बावजूद रसूल खुदा ग्रीव, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़े, इन अ यंग मैन, एक ऐसे नौजवान के तौर पर, ऑफ एक्सेप्शनल कैरेक्टर, जिसके किरदार की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। ही वॉज नोन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने जाते थे या मशहूर थे, फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, अपनी सच्चाई की वजह से, ह्यूमिलिटी, अपनी इनखसारी की वजह से, जनरोसिटी, अपनी सखावत की वजह से, एंड सेंस ऑफ जस्टिस, और अपने इंसाफ के शऊर की वजह से। हिज इंट्रैक्शन कहते हैं मेल जोल को, मेल मिलाप को, जो लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है।
हिज इंट्रैक्शन यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेल जोल या मेल मिलाप रिफ्लेक्टेड अक्स पेश करता था इंट्रीग्रिटी अमानतदारी की एंड जेंटलनेस और शराफत की। एंड ही इज़ इंगेज्ड कहते हैं आप मसरूफ़ अमल रहे इन ट्रेड तिजारत में विद होनेस्टी ईमानदारी के साथ एंड फेयरनेस और इंसाफ के साथ। दीज क्वालिटीज़ अर्नड यानी ये खसूसियात सबब बनी हिम यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, यूनिवर्सल कहते हैं आलमगीर या हमागीर, हिम यूनिवर्सल रिस्पेक्ट यानी ये सिफ़ात वजह बनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमागीर इज़्ज़त मिले अमंग द पीपल्स ऑफ मक्का, मक्का के लोगों के दरमियान, हु बेस्टोन्ड अपॉन हिम द टाइटल्स अल सादिक एंड अमीन, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल सादिक और अमीन के लक़ब से नवाजा गया। स्टूडेंट्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है वो मैंने शॉर्ट्स में बता दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट मी।